जय हिंद साथियों, आप सभी का नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? आपका भारत का संविधान। क्या पढ़ेंगे? भारत का संविधान, भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में देखेंगे। ये आपका संविधान का आपका सेकेंड पार्ट है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 क्लास 1 देख चुके हैं। वहाँ पे हम लोग संविधान में कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं और जो संविधान के निर्माण, इनके बारे में वहाँ पे हम लोग डिस्कस करके अच्छे से पढ़े थ्योरी के साथ। आज के सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? आपके जो संवैधानिक स्रोत हैं, क्या है आपके जो संवैधानिक स्रोत हैं, आपकी प्रस्तावना है, क्या जी? आपका प्रस्तावना, साथ ही साथ प्रस्तावना के बाद जो उनके संवैधानिक विशेषताएं हैं, संवैधानिक विशेषता, और संवैधानिक विशेषता के बाद जो संघ व राज्य क्षेत्र, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पे जो नए हैं उनको 2 मिनट जानकारी देता हूँ। यहाँ पे छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का किसका? छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का आपको फ्री में पूरे क्लासेस, फ्री में पूरे सिलेबस के हिसाब से आपके क्लासेस कराए जाते हैं। वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। पीडीएफ के लिए क्या कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, या फिर ये मेरा मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सेंड पीडीएफ करके आपको डेली का डेली पीडीएफ मिलेगा। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल में फ्री तो क्लास चल ही रहा है, और संडे को आपको फ्री टेस्ट होता है। संडे को फ्री टेस्ट, आप एक बार 7 टेस्ट हो चुका है, एक बार 7 टेस्ट में एक आध टेस्ट आप दिला के देखिए, आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे हैं। ठीक है, अभी संडे है, कल संडे है, आज शनिवार है, कल संडे को 8वां टेस्ट होगा आपका। 8वें टेस्ट में पूरे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के करंट आएंगे। जो नए पुराने स्टूडेंट उनको बता दूं, और जो नए उनको भी वहाँ पे छत्तीसगढ़ के पूरे और छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे। छत्तीसगढ़ के आपके करंट अफेयर के यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे कल के टेस्ट में। लगभग 50 क्वेश्चन का रहेगा, आप लोग अच्छे से दिलाइए उसको। ठीक है, अब ज़्यादा बात ना करते, क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले में अपन पढ़ेंगे संवैधानिक स्रोत। ठीक है, संवैधानिक स्रोत में यहाँ पे मैं सब अलग अलग देशों से बताया गया कि कहाँ से क्या क्या लिया गया है, लेकिन जो नए हैं वो नहीं जानते, इसको ना बना पाएँ, तो इसको लिए थोड़ा सा डिटेलिंग देखते हैं। अपन थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी पढ़ने में सबसे पहले देखते हैं ब्रिटेन। क्या है आपका ब्रिटेन? ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? देखो, ब्रिटेन कोड याद रखेंगे। यहाँ पे कोड लिखा हूँ आपका, प्रमम संविएकलन। बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे। जो वीडियो देख रहे हैं ना, मस्त ईयरफोन लगा के ध्यान से सुनिए, पूरी की पूरी चीज़ें याद हो जाएंगी, लेकिन एकाग्र हो गए, इधर उधर देखेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है? प्रमम संविएकलन। प्रमम संविएकलन, एक साथ बोलिए, प्रमम संविएकलन। एक बार फिर बोलिए, प्रमम संविएकलन। फिर बोलिए, प्रमम संविएकलन। साथ में बोलते जाना है ना, प्रमम संविएकलन, प्रमम संविएकलन। प्र से देखो, प्र से आपका प्रधानमंत्री, तो जो प्रधानमंत्री का पद है कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। म से मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था, कहाँ से? ब्रिटेन से। मंत्रिपरिषद की शासन व्यवस्था भी ब्रिटेन से है। स से संसदीय शासन व्यवस्था, कहाँ से? ब्रिटेन से। वी से विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। और एकल नागरिकता, एकलन से एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। देखो, भारत में देखा जाए प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद तो राष्ट्रपति, लेकिन कार्यपालिका के रूप में प्रधानमंत्री, लेकिन राष्ट्रपति है आपका प्रधानमंत्री उसके बाद, है ना। तो प्रधानमंत्री अभी देखा जाए तो आपका कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अब प्रधानमंत्री से संबंधित आपका मंत्रिमंडली है, मंत्रिपरिषद है, ये सब कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। तो ब्रिटेन से याद रखेंगे प्रमम संविएकलन। प्रमम संविएकलन, प्र से प्रधानमंत्री, मन से मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था, म से मंत्रिपरिषद शासन व्यवस्था, स से संसदीय शासन व्यवस्था, वी से विधि का शासन, और एकलन से एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। क्लास हो सकता है लंबा हो, लगभग 25 से 30 मिनट का। शांति बना के बैठे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका से। अमेरिका से क्या लिया गया? अमेरिका से मौन सराउ। मौन सराउ, एक बार बोलिए मौन सराउ, फिर बोलिए मौन सराउ, फिर बोलिए मौन सराउ। म से आपका मौलिक अधिकार, और म से महाभियोग। सबका स्टार्टिंग वर्ड पकड़ रहे हैं। म से मौलिक अधिकार और म से महाअभियोग। न्याय से न्यायिक पुनराविलोकन, एक बार बोलिए, न से न्यायिक पुनराविलोकन। स से सर्वोच्च न्यायपालिका, जो सर्वोच्च न्यायपालिका कहाँ से लिया गया है? आपका अमेरिका से लिया गया है। र से राष्ट्रपति का पद, और उ से उपराष्ट्रपति का
पद, तो अमेरिका से मौन सराउ, मौन शराउ, म से मौलिक अधिकार महाभियोग, न से न्यायिक पुनरावलोकन, स से सर्वोच्च न्यायालय, र से राष्ट्रपति, उ से उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट आपका कनाडा और आयरलैंड एक साथ देखें। कनाडा में क्या पियेंगे? शराब पियेंगे, शराब, बोलना है अब, ठीक है, शराब, शराब। स से आपका संघीय शासन व्यवस्था, कहाँ से? कनाडा से। र से राज्यपाल, जो राज्यपाल का पद है, जो राज्यपाल, जैसे राज्यों में राज्यपाल होते हैं, ठीक है, उनका पद कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। अब अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ भी कनाडा से लिया गया है। तो कनाडा में शराब पीना है, कनाडा में क्या पीना है? शराब पीना है, ठीक। और उसके बाद एक निमड़ा वायरस आया था, ठीक, वो आपका मोटा मोटा याद रखेंगे आयरलैंड से। तो आयरलैंड से निमरा, 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 रिपीट करो, निमरा। निमरा क्या है? एक वायरस है। तो नी से नीति निर्देशक तत्व, म से मनोनयन, क्या है जी आपका? म से मनोनयन, किनका मनोनयन? जो राज्यसभा में 12 लोग मनोनीत होते हैं उनका बता रहा ना, मनोनयन, ठीक। और र से राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। तो आयरलैंड से निमरा, निमरा, नि से नीति निर्देशक तत्व, म से मनोनयन, र से राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ठीक। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको डिटेलिंग से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। रूस से आपका मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य, रूस से मूल कर्तव्य। साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन, याद रख लेना अच्छे से इसको। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन। जर्मनी, ज से जर्मनी, जे से जर्मनी, जे। और आपातकालीन, आपातकालीन को क्या बोलते हैं? ई, इमरजेंसी, ठीक। जेई, 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 जेई सुने हैं ना, जेई का पेपर होता है, ठीक। आपातकालीन क्या है आपका? आपातकालीन। तो जर्मनी से आपातकालीन। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया, क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया। एक बार रिपीट करता हूँ। रूस से मूल कर्तव्य, साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन, जर्मनी से आपका आपातकालीन, जे से जर्मनी, ई से इमरजेंसी, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया, ठीक। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया? प्रस्तावना की भाषा, शक्ति पृथक्करण और समवर्ती सूची, 3 चीज़ें कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। एक बार रिपीट करते हैं। प्रस्तावना की भाषा, शक्ति पृथक्करण और समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इस तरीके से अपन संवैधानिक स्रोत कौन कहाँ कहाँ से लिया है मैं आपको यहाँ पे पूरे डिटेलिंग से आपको बता दिया। तब अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन देखो, विधि द्वारा निर्मित प्रतिक्रिया कहाँ से लिया गया है जी? ठीक, कहाँ से लिया गया विधि द्वारा निर्मित प्रतिक्रिया? देखो, विधि का शासन, विधि का शासन, तो क्या हो जाएगा आपका इसका? यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया जापान, अभी बताया हूँ, है ना। संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से? अमेरिका से। और मनोनयन कहाँ से? आयरलैंड से। तो क्या बन जाएगा जी? इसका आंसर होगा आपका 3, है ना, फिर 4, फिर 1, फिर 2, ये इसका आंसर होगा। मैं इसको नहीं दिया हूँ इसका मिलान को, आप लोग इसको मिला के मिलान में देखिए, क्योंकि इसलिए नहीं दिया हूँ ताकि आपको याद रहे, ये सारी चीज़ें बताया हूँ, ठीक। तो आंसर हो जाएगा आपका जो बताया हूँ वो मिलान कर लेना। अब सेकेंड क्वेश्चन है, जो भारतीय संविधान में सम्मिलित न्यायिक समीक्षा, क्या बोला है? न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है? देखो, न्यायिक पुनरावलोकन बताया हूँ कहाँ से जी? न्यायिक पुनरावलोकन आपको कहाँ से बताया हूँ? न्यायिक सॉरी, न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से बताया हूँ? आपका अमेरिका से। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अमेरिका से क्या है? मौन सराउ, ठीक। नेक्स्ट है, अब हो गया संवैधानिक स्रोत पूरे बता दिए। उतना अगर पढ़ोगे सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। सिर्फ 2 क्वेश्चन लिया था मैं संवैधानिक स्रोत से। अब पढ़ेंगे अपन प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या बताया गया है? प्रस्तावना में जो किस हिंदी वर्ष विक्रम संवत में संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया गया, संविधान को अंगीकृत किया गया। सबसे पहली बात, प्रस्तावना क्या है आपका? प्रस्तावना या उसी को उद्देशिका बोलते हैं, क्या है?
संविधान में जो बातें बताई जाती हैं, संविधान में जो बातें बताई जाती है उसे संक्षेप रूप में लिखा जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रस्तावना, सरल भाषा में। ठीक है। तो हिंदी वर्ष विक्रमी संवत में संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया गया है। कब अंगीकृत किया गया है, याद रखेंगे, अंगीकृत किया गया है, बोला जाता है हम भारत के लोग, क्या जी, हम भारत के लोग। तो अंगीकृत किया गया है 2000 कितना, आंसर क्या हो जाएगा, 2006, क्या हो जाएगा आपका 2006 को, 2006 को अंगीकृत किया गया है। कब किया गया है, 2006 में अंगीकृत किया गया है। किसको, आपके प्रस्तावना, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। जो प्रस्तावना है, प्रस्तावनाओं को किसने हमारे संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है, किसने कहा है, ऑप्शन हो जाएगा मुंशी, के.एम. मुंशी ने कहा है। किसने कहा है, के.एम. मुंशी ने कहा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, इनमें से कौन हमारे संविधान के प्रस्तावना का अंग नहीं है। जो प्रस्तावना का अंग नहीं है, इनमें से कौन नहीं है, ये बताना है जी। कौन सा नहीं है जी, आपका संघवाद नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघवाद नहीं है। क्यों, क्योंकि भारत जो है, भारत ना तो संघ है, याद रखेंगे, है ना तो संघ है और ना ही क्या आपका, ना ही संघवाद है, ना ही संघवाद है। भारत केवल राज्यों का संघ है, अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट है। क्योंकि यूनियन राज्यों का संघ है, राज्यों के बहुत सारे राज्य मिलके भारत बने हैं ना एक संघ नहीं है, यह संघवाद नहीं है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य क्या है, क्या है जी, धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य क्या है, आंसर क्या हो जाएगा, क्या है, राज्य का संबंध किसी भी धर्म से नहीं है। आंसर हो जाएगा राज्य का संबंध किसी भी धर्म से नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है। जो राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत, भाई राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है, आपका संविधान है। राजनीतिक शक्ति का ना, किसका, राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत आपका संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है। जो राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है, इन सभी राजनीतिक व्यवस्था में पूछा है ना, राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है ये बताना है आपको जी। कौन सर्वोच्च है जी राजनीतिक व्यवस्था में, चलो तो बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है, राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च, वही क्वेश्चन रिपीट है क्या, नहीं है, लेकिन वही ही है आपका। राजनीतिक व्यवस्था में आपका सर्वोच्च क्या है, संविधान है। कौन सा है आपका, राजनीतिक व्यवस्था में आपका संविधान है। लेकिन ये आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत, राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत जनता है। राजनीतिक शक्ति का पूछा है ना, मुख्य स्रोत जनता है। और राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है आपका संविधान। ठीक, दोनों क्वेश्चन अलग है। राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत बोलेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत जनता है। ठीक, और इसके बाद क्वेश्चन में आपका राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है, आपका संविधान है। ठीक, दोनों क्वेश्चन अलग है, दोनों क्वेश्चन का आंसर भी अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है। देखो, आत्मा से संबंधित हम लोग पहले इसको डिटेल देख लेते हैं। आत्मा किसने किसने आत्मा कहा है, देखो प्रस्तावना को आत्मा कहा है। प्रस्तावना किसने कहा है, हमारे नेहरू जी ने। किसने कहा है, नेहरू जी ने। ठीक, आपके अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32 में। तो अंबेडकर साहब ने, डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक, और उसके बाद जो नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्वों को आपका किसने, बी.एल.
BL आइंस्टीन ने आपको किसको कहा है? नीति निर्देशक तत्व को आत्मा कहा है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आत्मा के 3 अलग अलग वर्ड बता दिए। प्रस्तावना को नेहरू ने कहा है, ठीक है, किसको? प्रस्तावना को नेहरू ने कहा है। नीति निर्देशक को आइंस्टीन ने कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अंबेडकर ने कहा है। लेकिन संविधान की आत्मा किसे कहेंगे? उद्देशिका या प्रस्तावना को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का विचार आया। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का विचार कहाँ से आया? कहाँ से आया जी? रूस से कि फ्रांस से? 2 ऑप्शन है, दोनों में से आदमी को कंफ्यूज होगा। आपका फ्रांस से हुआ। स्वतंत्रता और समानता, प्रभुत्व, स्वतंत्रता, समानता और प्रभुत्व का विचार आया फ्रांस की क्रांति से। देखो, फ्रांस की क्रांति डेट पूछा जाता है, याद रखेंगे 7-8-9-1। 7-8-9 के बाद फिर 1 ऐसा उल्टा कर लेंगे, 7-8-9-1 ऐसे याद करेंगे। फ्रांस की क्रांति नहीं भूलेंगे। फ्रांस की क्रांति कब हुई जी? 2 मिनट, हिल रहा होगा आवाज़, थोड़ा सा मैनेज करें। फ्रांस की क्रांति आपका 7-8-9 में हुई। ठीक है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसको, फ्रांस की क्रांति को। इसका बहुत सारा डिटेलिंग है, इसमें नहीं जाते, अपन क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और प्रभुत्व का विचार आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कति गए जी? नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय एकता का अर्थ किसका? राष्ट्रीय एकता का अर्थ। हम लोग प्रस्तावना कंप्लीट कर लिए, अब संवैधानिक विशेषताएं देखते हैं। राष्ट्रीय एकता का अर्थ, क्योंकि वहाँ से एक आध क्वेश्चन ही आते हैं अगर, और उतना बड़ा भी टॉपिक नहीं है, उतना पढ़ेंगे सफिशिएंट है ना। राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा अलग जाति, धर्म, भाषा, अलग जाति, धर्म और भाषा बोलते हैं और फिर एकता संरक्षित की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संस्कृति की मूल विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? भारतीय संस्कृति की मूल विशेषता विविधता में एकता है। क्या है? विविधता में एकता है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान। देखो, कल बताया था भारत का संविधान लिखित संविधान है, ठीक, लेकिन लिखित के साथ साथ कठोर संविधान भी है। ठीक, लचीला नहीं, कठोर संविधान है। भारत का संविधान कठोर और लिखित संविधान है। नेक्स्ट है, अधोलिखित में कौन एक अध्यात्म शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? इसका आंसर दीजिए, तब तक कि इसको मैं बताऊं। देखो, हरिराम पटेल में आपका लचीला लिया है ना, और आपका टूटेजा सर ने कठोर लिया है। क्या लिया है? कठोर। ठीक, और हरिराम के, या तो मेरे को उसका प्रिंट मिस्टेक लगता है, व्यापम 2013 के क्वेश्चन में पूछा है, उसको वो लचीला लिया है, प्रिंट हो सकता है, क्योंकि टूटेजा सर ने इसको अच्छे से डिफाइन किया है, लिखित और कठोर संविधान। और मैं पढ़ते आ रहा हूँ जब से, लिखित और कठोर संविधान होता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधोलिखित में कौन एक आध्यात्मिक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? आधारभूत तत्व है कौन सा जी? आपका एकल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका जो है शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संविधान में हमारे देश का नामकरण किस प्रकार है? संविधान में स्पष्टीकरण से नामकरण किया गया है, किस प्रकार? इंडिया डैट इज भारत। ठीक, संविधान में लिखा गया है उस समय इंडिया डैट इज भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? कब? 1953 में आपका फजल अली आयोग आया। ठीक, उस फजल अली आयोग ने ये नहीं बताया कि भाषा के आधार पर राज्य गठित होंगे, ये नहीं बोला है, लेकिन भाषा के आधार पर गठित राज्य आपका आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे। क्या है आपका? आंध्र प्रदेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार है? भारतीय संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार है। किसके तहत है नए राज्य बनाने का अधिकार? कौन से अनुच्छेद के तहत? देखो, पहला अनुच्छेद में क्या बताया है आपका? संघ व राज्य क्षेत्र, पहले अनुच्छेद में। दूसरे अनुच्छेद में क्या बताया है आपका? राज्यों का, जो राज्य हैं उनका प्रवेश बताया है और स्थापना। ठीक, प्रवेश और स्थापना अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि राज्यों के, किनके राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल और सीमाओं में परिवर्तन।
मतलब निर्माण और परिवर्तन, उनकी क्षेत्रफल और उनकी सीमाओं में परिवर्तन किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 3 में बताया गया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि संविधान की निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद का नया राज्य बनाने का अधिकार, नया राज्य निर्माण मतलब निर्माण हो रहा है, तो अनुच्छेद 3 में बताया गया है नया राज्य बनाने का। ये पूछा गया था, पीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखेंगे पीएससी का क्वेश्चन। तो नए राज्य बनाने का काम किस में? अनुच्छेद 3 में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का संवैधानिक अधिकार किसे है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का संवैधानिक अधिकार किसे है? किसे है भाई? सबसे बड़ा संसद है ना, संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघ राज्य बनाने की अनुशंसा की गई थी? ठीक, कब? 1956 में ना, नवंबर 1956 में कितने राज्य और कितने संघ क्षेत्र बनाने की अनुशंसा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। 14 राज्य बनाने का भारत है, ये भारत, इन भारत में आपका कितने राज्य जी? आपके लगभग नहीं, कंफर्म 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाने का क्या किया गया? अनुशंसा किया गया। लगभग इसलिए निकलता है, मेंस में ना अधिकतर डाटा को लगभग से हम लोग लिखते हैं। किससे? लगभग से, क्योंकि कंफर्म उसको नहीं लिखते, ऊपर नीचे हो जाता है, तो लगभग लिखते हैं, इसलिए लगभग याद आ जाता है। ठीक, तो टोटल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित थे 1956 के तहत। अभी वर्तमान में पूछा जाए तो कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं? अब आप लोग कमेंट करके बताइए, 29 राज्य की 6 संघ शासित प्रदेश कि 28 राज्य की 8 संघ शासित प्रदेश? आंसर करके इसका कब बताइए, मैं इसको आप लोगों को जब पीडीएफ दूंगा तब बताऊंगा। साथ ही साथ वर्तमान बोला, तो वर्तमान में देखो संविधान में टोटल भाग कितने हैं? संविधान में भाग लिखित हैं आपके 22। कल का क्वेश्चन था 22, है ना, कल का क्वेश्चन था संविधान में कितने भाग हैं? 22। लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए तो 25 भाग हैं। कितने भाग? आपके वर्तमान में 25 भाग। संविधान के अनुसार से 22 है, वर्तमान में 25 भाग। वर्तमान में 470 अनुच्छेद हो गए हैं। कितने? 470 अनुच्छेद। इसको नोट डाउन अपना कर लेना। इस तरीके से टोटल हम लोग यहाँ पे आपके 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपके लगभग 4 टॉपिक मैं पूरा कराया हूँ। क्या क्या? स्रोत, प्रस्तावना और संघ राज्य क्षेत्र, उनकी विशेषताएं पूरे अपने से कोशिश किया हूँ कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आके पूरा कंप्लीट कराया हूँ। ओके, अब कल के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन था, एक ये वाला रक्षा मंत्री और दूसरा आपका संविधान सभा की पहली बैठक। कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है, ऐसा नहीं है, कहानी है कि हुआ क्या, कल मैं वीडियो बना रहा था, आप लोगों को शायद कल की वीडियो में बनाया, एक वीडियो बनाया 30 मिनट का, उसमें भी साउंड नहीं। 1 मिनट बना मेरा 22 या 25 मिनट का, उसमें भी साउंड नहीं। मेरा दिमाग कंझा गया था रात में, उसको फिर छोड़ दिया, अब नहीं बनाना, 1 बज गया, छोड़ दिया। अब सुबह 7:30 बजे 8 बजे मैं वीडियो बनाना शुरू किया, जल्दी जल्दी ले दे के बना वो, है ना, जैसा भी बना। और उसी जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में ये क्वेश्चन मैं गलत कर दिया। ठीक है, रक्षा मंत्री में लगाया टिक सही, सरदार बलदेव सिंह, लेकिन मुंह से बोला क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर इसका हो जाएगा प्रथम अंतिम सरकार के रक्षा मंत्री होंगे ऑप्शन नंबर बी, सरदार बलदेव सिंह, ना कि वल्लभ भाई पटेल। मुंह से यही निकला था। ठीक, एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। दूसरा ये था कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई, बताया था संविधान सभा की पहली बैठक में ये बोला था कि 9 तारीख को बैठक हुआ, सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष बने, 10 को वो परलोक सुधार गए, फिर 11 को फिर बैठक हुआ, राजेंद्र प्रसाद बने, ये बताया। अब वही जल्दी जल्दी कारण ये आंसर लगा दिया, यही जल्दी सबसे होता है। आंसर ये नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुआ, 10 दिसंबर को परलोक सुधार गए सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी बैठक था, फिर स्थायी हुआ आपका 11 दिसंबर 1946 को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये है आपका आंसर। अब आप लोगों के लिए 2 होमवर्क है। संविधान की अनुसूची 6वें इनमें से किस राज्य में लागू नहीं है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना।
और दूसरा क्वेश्चन ये है, जो 4 भाषाएं MBDS से किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताइए कि आंसर क्या होगा। ठीक, तो कल टेस्ट है संडे, ओके, संडे 8वां टेस्ट है, पूरा छत्तीसगढ़ पूछूंगा और साथ साथ छत्तीसगढ़ के करेंट अफेयर। सब लोग अच्छे से बनाना, सब लोग को बेस्ट ऑफ लक। 9 बजे कल सुबह आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप लोग अच्छे से इसको बनाइए। साथ ही साथ कोशिश ये कीजिए कि बनाने का तरीका जिनको पता है अपना नंबर गेन करने का, जिनका 40 आ रहा है वो कल के पेपर में 45 नंबर लेके आइए, है ना। धीरे धीरे गेन होगा आपका, धीरे धीरे नंबर बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तनिक अपने टीचर के लिए 2-4 दोस्तों को शेयर कर दीजिए, उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। और जो पुराने हैं उनकी बात, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस जी, और कुछ तो चाहिए नहीं अपने टीचर को। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।